आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, TENSE। टेंस का मतलब होता है काल, मतलब कि टाइम पीरियड, समय अवधि। जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन 3 कालों में जीता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट, TENSE टेंस, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, PAST पास्ट, TENSE टेंस, ठीक है। जो तीसरा होता है हमारा फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, TENSE टेंस, फ्यूचर टेंस। व्यक्ति अपना पूरा जीवन 3 कालों में जीता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, इसको बोलते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल बोलते हैं इसको, तीनों को। अब देखो, अब किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा वर्ब और तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए SENTENCE सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ें हमको अति आवश्यक होती हैं। कोई भी सेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम बेटा क्या, कर्ता, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा क्या, वर्ब, वर्ब मतलब क्या बेटा, क्रिया, ठीक है। और जो हमारा तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। अब हम अगर सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, कि जो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी अपन हेडिंग डाल दें इधर, सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब अर्थात जो भी व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। आइए एक उदाहरण, छोटे से उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा इसका उदाहरण, इसका समझिए। जैसे हमने बोला कि राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है। अब देखिए इसमें बाजार जाने का काम किसने किया, राम ने किया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, राम हुआ। क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, राम हुआ। तो राम गोज टू मार्केट, दैट्स इट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा राम है, ठीक है। सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, क्या खाती है, सीता खाना खाती है। तो देखिए इसमें खाना खाने का काम किसने किया, सीता ने किया, तो सीता क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन क्या है, जो भी व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सीता ईट्स द फूड, सीता ईट्स द फूड, ठीक है। उसके बाद अपन लोग, अब हमारा जो सब्जेक्ट क्लियर हो गया, अब सब्जेक्ट को आप लोग नोट कर लेना। अब हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। अब वर्ब क्या होता है कि जैसे वर्ब देखते हैं अपन, वर्ब देखो, वर्ब एक विशाल रूप में होता है। अपन वर्ब को देखते हैं पहले, सबसे पहले एक एक्सपेंडेड रूप में देखेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे किसमें, इसको जो आपके कोर्स में है वो वाला। जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, जो क्रिया होती है बेटा, यह 2 प्रकार की होती है। जैसे आपके भाई, आपने तो पता ही होगा भाई कि बच्चे भी 2 ही प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। एक तो देखो बच्चे कैसे होते हैं, एक तो शांत बच्चे होते हैं, बड़ा सीधे बैठे रहते हैं, एक होते हैं अशांत बच्चे, मतलब कि जो उद्यमी होते हैं, ठीक है। ऐसी इसी प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है। एक तो होती है मोशन वर्ब, एक्शन वर्ब, ACTION एक्शन वर्ब, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि इसमें भी जो भी क्रियाएं आएंगी उसमें हमारे शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करेगा,
ठीक है। जैसे हमने बोला सैड, अब भाई बैठे हैं सैड, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बोला हैप्पी, अब हैं तो हैं, अंदर से हैप्पी है ना भाई, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी हर चौराहे पर नाचते रहेंगे, ठीक है, खुश होने के लिए। अब जो एक्शन वर्ब है इसमें क्या है कि हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग कार्य करेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला प्ले, ठीक है, प्ले मतलब क्या, खेलना, तो सब कुछ कार्य करता है, ठीक है। जैसे हमने बोला, हाँ हमने बोला वॉक, WAL के वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है, चलना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इसमें शरीर के अंग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, ये क्या है, मतलब पीना, इसमें भी हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं। हमने बोला स्लीप, SLEEP स्लीप, स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, मतलब अत्यधिक जो हमारी क्रियाएं हैं वो उनके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से समझिए कि जिसके भी अंत में ना आता है वो क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं। जैसे लड़ना, झगड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, तो ये क्या है, हमारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने बोला टीच, TEACH, टीच, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्रिया है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, ना है। हमने बोला रीड, READ, रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी क्रिया है। देखो पढ़ाना और पढ़ने में अंतर है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो जी हो जाएंगे हमारी क्या, इसके तो फिर बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, द काइंड्स ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, फलाना ढमकाना, ठीक है। आप उनको उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी अपन को जो सेंटेंस बनाने वाली क्रियाओं पर ध्यान देना है, ठीक है। इतना ध्यान करना, नोट कर लेना इसको। उसके बाद अपन आते हैं किस पे, वर्ब के बाद क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हमारा कर्म होता है। क्या, कर्म होता है। अब कर्म क्या होता है, अब इसकी परिभाषा सुनिए, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को हम कर्म कहते हैं। कर्ता के द्वारा, कर्ता जो भी कार्य करता है उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब कर्ता, ये तो इसकी परिभाषा होगी, है ना, परिभाषा, ठीक है, हिंदी में परिभाषा, ठीक है। वैसे भी आज हिंदी दिवस है तो हिंदी का प्रयोग करना है भाई हमको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होगी, कर्ता जो भी कार्य करता है उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो अभी हमने सब्जेक्ट में एक उदाहरण लिया था, अभी इसका उदाहरण के समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं उदाहरण क्या कर। जैसे हमने देखो सब्जेक्ट की जब अपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें अपन ने एक उदाहरण दिया था कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो जो राम है वो कौन सा काम कर रहा है, राम काम कर रहा है बाजार जाने का। कौन सा काम कर रहा है, बाजार जाने का कार्य कर रहा है। तो जो हमारा जो बाजार है, बाजार क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है। और जो राम है ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। और जो बाजार है ये क्या हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। और जो जाना है वो क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब, मतलब क्रिया। अभी हमने बताया था कि जिसके अंत में ना आए वो क्या होता है, वर्ब होता है। एक और उदाहरण अपन ने लिया था इसमें, ठीक है, इसका इंग्लिश ही बनाया था अपन ने। क्या बनाया था कि राम गोज टू MARKET मार्केट, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, जो गोज है वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब, ठीक है। और जो हमारा टू मार्केट है वो क्या हो जाएगा, मार्केट है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ठीक है। एक और अपन ने उदाहरण लिया था कि सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, ठीक है, सीता खाना खाती है। तो सीता ईट्स द फूड, सीता ईट्स द फूड। तो देखो बेटा जो इसमें सीता है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट्स क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। और जो फूड है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आया समझ में, मतलब कर्ता जो भी कार्य करता है उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो अब तो ये तो अपनी एक बेसिक जानकारी थी सेंटेंसेस को पढ़ने के पहले। अब अपन बात करते हैं अपन प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। अपन बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है।
तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है, ठीक है। अभी हम इन सभी की पहचान देखते हैं, उसके बाद अपन पे इनके वाक्य पे आएंगे, सेंटेंस पे आएंगे, ठीक है। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है अपन हेडिंग डालते हैं PRESENT, प्रेजेंट, TENSE टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस और वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस और वर्तमान काल। अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी कि पहचान क्या है भाई। जैसे हमारे गांव कोई लड़का है, उसकी तो पहचान जो है कि वो करिया है, ठीक है। तो अब हमारी पहचान क्या है भाई, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता, ती, ते है आदि शब्द दिख जाए, वहीं पर पकड़ जाना, जकड़ जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। जब अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें जो वर्ब होती है बेटा, ठीक है, वर्ब। अब वर्ब में बेटा एक चीज़, जो अभी प्रेजेंट टेंस में SOES लगाते हैं, SOES लगाते हैं, ठीक, क्यों लगाते हैं बच्चों को यही नहीं पता है अभी, ठीक है। जो इस प्रेजेंट टेंस का जो नियम होता है, वो नियम क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, क्या होता है रूल, चलो रूल दिखा देते हैं इसका, ठीक है। नियम क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा अपना वर्ब आएगा, ठीक है। अब वर्ब के अंत में S या ES लगेगा, फिर क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, OBJECT, ठीक है। अब जो वर्ब के अंत में SOES क्यों लग रहा है, यही नहीं पता है लोगों को, ठीक है। तो इसके पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, वो क्या है कि देखो एक चीज़ क्या होती है, ये तो इसकी पहचान होगी, नोट कर लेना आप सब लोग, ठीक है। अब इसमें देखना कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट AGRMENT, ठीक है। एग्रीमेंट कराते हैं ना अपन लोग, भाई इस ज़मीन का एग्रीमेंट करा लिया, उस ज़मीन का एग्रीमेंट करा लिया, भैया इसमें भी एग्रीमेंट होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट का। यदि बेटा सब्जेक्ट और वर्ब का, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है SUBJECT सब्जेक्ट है, यदि वो सिंगुलर है, ठीक है, तो जो वर्ब है वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जो हमारी वर्ब है वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है SUBJECT सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है और जो वर्ब है हमारी वर्ब प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। जैसे राम बाजार जा रहा तो राम ही तो जाएगा, दो चार लोगों को पकड़ तो नहीं लेगा ना रास्ते में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट को तो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वर्ब को परिवर्तित कर देंगे। प्लूरल है तो इसको हम प्लूरल से क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। अब सिंगुलर वर्ब क्या बनेगी, वर्ब के अंत में, देखो नोट पॉइंट लिख अंदर है, क्रिया या वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में S या ES लगाते हैं, और S या ES लगाने से क्या होता है, जो हमारी क्रिया है वो प्लूरल से क्रिया प्लूरल से सिंगुलर में बदल जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने बोला एक सेंटेंस के माध्यम से, देखो इसके पहले अपन ने एक बोल लिया था, जैसे बोला राम गो टू मार्केट। अब जो वर्ब होती है, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब हमेशा VERB वर्ब जो क्रिया है, वर्ब हमेशा अपने रियल फॉर्म में, जो रियल फॉर्म में होती है तब वो प्लूरल होती है। जैसे हमने बोला गो,
गो क्या है जी अपना प्लूरल है, ठीक है, क्या है प्लूरल, इधर आ गया गो जी, हमारा गो प्लूरल है। अब गो को प्लूरल से हमको सिंगुलर बनाना है तो एस या ई एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई एस लगेगा। ये देखो इसमें ई एस क्यों लगा, क्योंकि इसके लास्ट में ओ था, ओ सी एच एक्स जो सब होता है तो उसके लास्ट में ई एस लगता है, ठीक है। तो ओ है तो क्या बन गया, अपन को गो को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ा, ई एस लगाना पड़ा। देखो इसलिए कहते हैं इसमें या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। यदि अगर इसके अंत में अगर एस होता केवल, तो अगर ई होता लास्ट में तो ओनली एस लगता, ठीक है। इसके अंत में क्या था, ओ था, अगर सी एच होता तो भी ई एस लगता। देखो इसमें क्या था, ओ था, तो इसके अंत में क्या लगा, ई एस लगा। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो जो वर्ब जो हमारी होती है वो हमने क्या बताया कि अपने जो रियल फॉर्म में होती है वो प्लूरल में होती है। जैसे हमने बोला प्ले, प्ले क्या है, प्लूरल है, इसको बनाएंगे सिंगुलर। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एस या ई एस इसमें लगा के बनेगा सिंगुलर, ठीक है। आया समझ में। तो राम गोस टू मार्केट, अजीज अगर हम इसको ऐसा लिखते कि राम गो टू मार्केट, तो ये गलत हो जाता, सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि इसमें राम अकेला है और जो वर्ब है वो प्लूरल है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, सहमति नहीं है, मम्मी पापा की सहमति नहीं है, लड़ाई होना तय है इस पर, ठीक है। तो लड़ाई ना हो इसलिए अपन क्या कर देंगे, इस गो में एस या ई एस लगा देंगे। तो क्या लगा दिया अपन ने, ई एस लगा दिया, और हमारा जो वाक्य है, लड़ाई है वो हो गई शांत, ठीक है। अब तो अपन ने देखो इसकी पहचान देखी थी, अपन ने प्रेजेंट की पहचान देखी थी। अब अपन बात करते हैं पास्ट की, पास्ट की बात करते हैं, पास्ट टेंस की। अगर हम पास्ट टेंस की हम बात करें तो पास्ट टेंस नोट कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाखों की चीज़ें हैं। मेडिट्राइज जो आपको फ्री में दे रहा है, ठीक है, लाखों रुपए बर्बाद किया है आप लोगों के लिए, और मेडिट्राइज पे आके फ्री में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग कुछ सीख जाएं। TENSE टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस है। जो पास्ट का मतलब क्या है, भूतकाल, भूतकाल। अब देखो इस काल समझिए, काल क्या होता है, काल, काल होता है, काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, TENSE टेंस, ठीक है। अब जो टेंस है, जो टेंस शब्द है बेटा, जो टेम्पस, TEMPUS से मिलके बना है। किससे बना है, टेंस है जो टेम्पस से मिलके बना है। और जो टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है, और काल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम PERIOD, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन अपन इसको किसको कवर करना है, भूतकाल को। भूतकाल की अपन पहचान देखते हैं, ठीक है। किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा कि टेंस किससे मिलके बना है, टेम्पस से मिलके बना है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसकी क्या है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ता था, ती थी, ते थे, या बड़ा का डंडा आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर पास्ट TENSE टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, ठीक है। ठीक, अपन एक एग्जाम्पल्स के थ्रू पर समझते हैं। जैसे हमने बोला, इसका उदाहरण देख लीजिए। हमने इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है कि जो हमारा, जो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा क्या, वर्ब। वो जो वर्ब आएगी वो अपने सेकंड फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, सेकंड। फिर होगा हमारा क्या, कर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फिर आएगा ETC मतलब इत्यादि वर्ड, ठीक है। जैसे हमने बोला कि राम बाजार जाता था, ठीक है, तो बोला राम बाजार गया या जाता था, एक ही बात है। हमने क्या बोला, बड़ा का डंडा, देखो गया, बड़ा का डंडा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। पास्ट का सिंपल है, तो पहले क्या आएगा, राम, तो राम हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, जाना। हमने क्या बोला, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी, राम वेंट। गो की देखो, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो राम WENT वेंट। अब कहाँ जा रहा भाई, बाजार जा रहा है। राम वेंट टू मार्केट, MARKET मार्केट। अब बेटा ये समझो इसमें ये टू क्यों आया है, टू।
अब टू इसलिए आया है कि इस वाक्य में गति हो रही है, और जिस भी वाक्य में गति होती है वहां उस वाक्य में टू का प्रयोग किया जाता है। देखो राम बाजार गया, ठीक है, तो गया है तो भाई कुछ ना कुछ तो मोशन होगा ना, गति होगी ना, हिला डुली तो होगी, हिला डुली होगी तो टू आएगा भैया। ठीक है, हमने बोला सीता गाना गाती, सीता गाना गाती थी, सीता गाना गाती थी। क्या बोला देखो, सीता गाना गाती थी, मतलब बड़ी की ती थी, ता था ती थी, ठीक है, तो आ गया थी आ गया। ठीक है, तो मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट है। इसका क्या बनेगा, सीता सबसे पहले सब्जेक्ट, तो गाना गाने का काम सीता ने किया, जो व्यक्ति काम करेगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे, सीता। अब उसके बाद क्या आएगी, वर्ब क्या है बेटा, गाना। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, और सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, सैंग, SANG, सैंग, मीनिंग ऐसी। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म की मीनिंग तो एक सी रहती है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाता है। ठीक है, सीता सिंह क्या गाती है, गाना, सीता सिंह द सॉन्ग। ठीक है, SONG सॉन्ग। ठीक है, आया समझ में। ठीक, अभी तो अपन एक उनका उदाहरण ले रहे हैं, उसके बाद अपन क्या इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देखो इसमें, अब अपन पढ़ते हैं इसकी, अपन ने इसकी पहचान देख ली है, अब अपन बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, ठीक, अब फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की। नहीं वो बुरा मान जाएगा, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE, फ्यूचर टेंस को नहीं पढ़ाएंगे तो भाई टेंस ही बुरा मान जाएगा, भाई दोनों को पढ़ा दिया, हमको नहीं पढ़ाया है, हैं, तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं, क्यों गरीब को छोड़ें। ठीक है, भविष्य काल। अब इसकी पहचान क्या होगी, अब इसकी पहचान सुनिए भाई, इसकी पहचान होगी कि जो वाक्य होगा, वाक्य के अंत में क्या आएगा, गागी गे आएगा। इसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में क्या है, जहाँ भी आपको गा दिख जाए, गी दिख जाए, गे दिख जाए। ठीक है, राम कल बाजार जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोला राम कल बाजार जाएगा। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आ गया, गा आ गया, तो ये कौन सा है, हमारा फ्यूचर है। हमने बोला सीता खाना खाएगी। ठीक है, सीता खाना खाएगी, क्या है इसका, सीता खाना खाएगी, आ गया घी। ठीक है, हमने बोला कि वे कल खेलने जाएंगे। ठीक है, आ गया घी, तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब अपन इसका बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अपन अगले वीडियो में पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, चारों टेंसेस पढ़ेंगे, चारों की 4 12 ही पढ़ेंगे, 12 के बाद।